अपाहिज बेटी के साथ माँ बाप ने ये क्या कर दिया। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। एक आदमी मुझे बहुत दूर जंगलों में फेंक आया, ये कहते हुए कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया था। मैं तो एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। मुझे मेरे माँ बाप ने जहर देकर मारा। उन्हें लगा मैं मर चुकी हूँ, लेकिन एक भले इंसान ने मेरी मदद की। उसने मेरी जान बचाई और अपने घर ले गया। वैसे तो मेरे पापा नौकरी करते थे, माँ को भी जॉब करने का शौक था, पर पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें कहीं भी जाने नहीं देते थे। माँ ने पढ़ाई अच्छी कर रखी थी, लेकिन पापा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि पापा की कमाई इतनी थी कि खर्च अच्छे से चल जाता था। हम सभी खुश थे, लेकिन जब पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए था और माँ को दोस्तों के सामने शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। मैं सारा दिन रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, और इसी तरह मैं 13 साल की हो गई। मुझे कोई प्यार नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दी, लेकिन चलने फिरने लायक नहीं बनाया। पापा कहते थे कि उन्हें ही अपाहिज लड़की क्यों मिली, लेकिन मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मुझे देखकर कहते थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश इसके पैर भी होते। अब कौन इससे शादी करेगा, हमारी जिंदगी पर बोझ बनी रहेगी। मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करे, पर वे तो हमेशा लड़ते रहते थे और एक दूसरे से तलाक चाहते थे। मम्मी पापा मुझे अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे। दादी ने ऐसा होने नहीं दिया, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और उनका इलाज चल रहा था। दादी बीमारी के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई थी और फिर मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी बढ़ गई थी। एक दिन उनकी बहस होने के बाद मम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि क्यों ऐसा हो रहा है, और बाद में पता लगा कि इस खाने में जहर मिला हुआ था। मेरे माँ बाप ने जब जहर दिया तब मेरी उम्र 15 साल की थी। मैंने सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है, लेकिन मुझे जहर देते समय उनके हाथ कांपे नहीं थे। शायद उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई थी। उन्हें लगा कि मैं मर गई हूँ, पर किसी भले इंसान ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद मैं मर जाती। यह सोचकर हैरानी होती है कि आजकल कौन ऐसा करता है, लेकिन मेरे लिए वह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उसने मुझे कड़ी धूप में छांव दी, मेरा नाम पूछा और पूछा कि किसने मुझे जहर दिया था। मैंने बताया कि मेरे माता पिता मुझसे नफरत करते थे और मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जहर दिया। उसने मुझे उसके घर जाने का प्रस्ताव दिया, कहते हुए कि उसके घर में भी कोई नहीं है। मैंने मना किया कि मैं उसके घर में कैसे रुक सकती हूँ। बहुत कहने पर मैं उनके साथ चली गई और धीरे धीरे मैंने देखा कि वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मेरी उम्र 20 साल की हो गई थी, उसकी देखभाल और मोहब्बत से मैं उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। एक दिन उसने सामने से पूछा शादी के लिए, जिससे मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। उसके बाद हमने शादी कर ली। सभी खुशियाँ मेरे लिए एक सपने से कम नहीं थी, और मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि भगवान ने मेरे लिए इतनी खुशियाँ लिखी है। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। उसका नाम जय था और वह मेरे लिए बहुत सहारा बना। उसके कई बिजनेस थे। हमें इससे यही पता चलता है कि खुशियाँ कभी भी किसी रूप में मिल सकती है। जय ने मुझे सहारा देने में कोई कमी नहीं रखी और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दिया। सुना था कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी वजह से नजर लग जाती है। फिर एक दिन मेरी नौकरानी ने मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपने बिस्तर के नीचे देखना, कुछ है वहाँ, फिर सब समझ आएगा कि साहब आप पर इतने मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैंने अपने बिस्तर के नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा कि जान निकल गई हो, क्योंकि वहाँ 3-4 पुतले रखी हुई थी। उन सब की टांगे टूटी हुई थी। वह सब देखने में मेरी जैसी ही लग रही थी। मैं बहुत डर गई। मेरा शरीर कांपने लगा। मेरा सच में दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिंदगी कभी कभी कठिनाइयों से भरी होती है, और यह किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। जिंदगी में जब हम दूसरों से सहानुभूति और सहारे की उम्मीद करते हैं तो लोग हमें धोखा भी दे सकते हैं। अगली सुबह उसने नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे पुतले थे जो सुबह वहाँ से गायब हो गए। बताओ ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है। तुम मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी। वह बोली, मैडम जी आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान क्यों है? उसकी कोई तो वजह होगी। आपसे पहले यहाँ और भी लड़कियाँ आई थी। पहले भी साहब के बेड के नीचे ऐसे ही पुतले रखे रहते थे। मैंने खुद देखा था।
फिर कुछ दिन बाद ही वह मैडम मर जाया करती थी। नौकरानी की बात सुनकर उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। मैंने नौकरानी से पूछा कि तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। वह बोली, मैडम जी आपको यहाँ से जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि जय ऐसा कर सकते हैं। वो तो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। नौकरानी ने टैक्सी बुलवाई और मुझे उस टैक्सी में बिठा दिया। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि इन्हें इस एड्रेस पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे वहाँ उतार दिया। जब मैं वहाँ उतरी तो वहाँ मेरी माँ खड़ी थी। उन्हें देखकर मैं डर गई कि वह फिर से मुझे कुछ न कर दे। वह मुझे देखकर रोने लगी और माफी मांगते हुए कहने लगी कि मुझे मारने का फैसला उनका नहीं था, उन्हें ऐसा करने को पापा ने कहा था। मैंने कहा कि मैं कैसे आप पर भरोसा करूं कि आप मुझे अच्छे से रखेंगी। उन्होंने एक मौका मांगा और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझे अपने साथ घर ले गई और पापा से तलाक का कारण बताया कि पापा उनके साथ रहना नहीं चाहते थे और उन्होंने हमें धमकी दी थी, मैं तुम्हें मार दूं वरना वो हम दोनों को मार देंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैं हर रात रोती थी कि मैंने अपनी बेटी को जहर दे दिया। हर पल तेरा मासूम चेहरा मेरे सामने आता था। फिर मैं नौकरी की तलाश में जुट गई। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे लगने लगा कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, इसीलिए मुझे अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने अपनी माँ को माफ कर दिया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं अब उस बुरे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वहाँ से भाग गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ नई जीवन की शुरुआत करेंगे। तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। यह मुश्किल दौर से गुजरकर तुम्हें नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना है। फिर एक रात में पानी पीने निकली तब माँ के कमरे से आवाज सुनी। मुझे हैरानी हुई कि रात के इस समय कौन हो सकता है। मैंने देखा वह आदमी कह रहा था कि तुम जल्दी से अपनी बेटी का तलाक करवाओ वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह माँ के बॉस थे। मेरे से शादी करने का सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया। उस अपाहिज लड़की को मैं अपने बेटे की जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा मैं तलाक के पेपर पर साइन करवा लूंगी, वह बहुत भोली भाली है। यह सब सुनकर मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैंने इतने मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। कितनी आसानी से उसको छोड़कर आ गई थी। जो माँ अपनी बेटी को जहर दे सकती है वह अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। फिर मैंने वहाँ से निकलने का फैसला किया। उसके बाद मैं अपने पति के पास लौटी और मेरा पति अब भी मेरी यादों में तड़प रहा था। जय हैरान होकर मुझसे पूछने लगा, कहाँ गई थी? मैंने उसे सच्चाई बताई और नौकरानी के आरोपों के बारे में भी बताया। जय को कुछ पता ही नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही जय को बताया कि वह अपने माँ बाप के पास वापस चली गई है। जय हैरान होकर पूछता है कि तुमने उसकी बातों पर कैसे भरोसा कर लिया? जय को उसने पूरी सच्चाई बताई कि हमारे माँ बाप उन्हें अलग करना चाहते हैं। जय हैरान थे क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। जय ने बताया कि उसके बाप की आदतों से वह भी परेशान था। वे अपने पैसों से अय्याशी करते हैं, फिर लड़कियों को छोड़ देते हैं। असल में मेरी माँ को किसी से मोहब्बत ही नहीं थी, वह तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। अब मैं जय के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ थी जो मैंने आप पर विश्वास किया। आप विश्वास के लायक नहीं हैं। जय ने कहा आपने सही कदम उठाया और माँ को पुलिस के हवाले करना जरूरी था। अब वह जय के साथ खुशी खुशी रह रही है और इलाज के लिए विदेश गई है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद आप चलने लगेंगी। जय ने आपकी बहुत मदद की जिससे आप ठीक हो रही थी। इस समय में उनका साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि उन्होंने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया था। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।